आज की कहानी में हम देखते हैं कि उस बूढ़े कुंवारे ने हैरानी से आंखें फाड़कर देखा, क्योंकि ठीक उसकी खिड़की के बाहर एक एलियन स्पेसशिप हवा में तैर रहा था। उसके अंदर एक गोल मटोल छोटा सा एलियन बैठा था, जो जल्द ही बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ था और वो सीधे घर की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे वो बूढ़ा कुंवारा पीछे हटकर एक कोने में चला गया और अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बंदूक यानी शॉटगन उठा ली। वो तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक कि एलियन ने उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। वो बूढ़ा कुंवारा एलियन की कही एक भी बात नहीं समझ पाया, लेकिन उसके हाव भाव देखकर उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो मेहमान भूखा है, इसलिए उसने उसे अंदर बुला लिया। इससे पहले कि वे आपस में कोई और बात कर पाते, उनका कुबड़ा पड़ोसी शोर सुनकर ये देख कि उसके स्टेसिस यंत्र की बैटरी खत्म हो गई है और ये तभी अपने आप बंद होगा जब इसका तय समय पूरा हो जाएगा। ये बात सुनकर उस बूढ़े कुंवारे को तसल्ली हुई और वो निश्चिंत हो गया। फिर उसने अपने मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए अपनी सबसे कीमती शराब की एक बोतल निकाली, लेकिन एलियन ने उस शराब में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब उस बूढ़े कुंवारे ने उसे पत्ता गोभी का वो सूप दिखाया जिसे उसने अभी अभी पकाना खत्म किया था। उसकी स्वादिष्ट और जबरदस्त महक से एलियन खुशी से पागल सा हो गया। उस बूढ़े कुंवारे ने पत्ता गोभी के सूप में ब्रेड का एक टुकड़ा डाल दिया। ब्रेड के सूप में भीनने का इंतजार करते हुए उसने समय बिताने के लिए एक सिगरेट जलाने का फैसला किया। उसे हैरानी तब एक कटोरा खाने को दिया। एलियन ने बड़े मज़े से सूप खाया और बार बार इशारे से बताया कि वो बचा हुआ सूप अपने साथ पैक करवा कर ले जाना चाहता है। वो बूढ़ा कुंवारा सचमुच हैरान था। इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद इस एलियन ने पत्ता गोभी के सूप जैसी इतनी साधारण चीज का स्वाद भी नहीं चखा था। उसने तुरंत अपनी अलमारियों में छानबीन की, खाने का एक डिब्बा ढूंढा और बचा हुआ सूप उसमें पैक कर दिया। वहां से जाने से पहले अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए एलियन ने उस बूढ़े कुंवारे से कहा कि जब भी वो उसे बुलाना चाहे तो उसे बस जोर से एक पाद मारनी होगी। वो खास आवाज सुनते ही एलियन ने वादा किया कि वो तुरंत भागकर वापस आएगा। हाथ में खाती जब वो लकवाग्रस्त हुआ था। किसी भी तरह की परेशानी या मुश्किल से बचने के लिए उस बूढ़े आदमी ने उससे झूठ बोला। उसने कहा कि वो बस नींद के कारण थोड़ा ऊँघ रहा था और असल में वहाँ कोई एलियन नहीं आया, अकेला था और उसे उम्मीद थी कि एलियंस उसे एक सुंदर पत्नी दिलाने में मदद करेंगे। हालांकि किसी वजह से वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसे पिछले कुछ समय से गैस छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। कोई और चारा न देखते हुए उसने अपनी उम्मीदें अपने कुबड़े पड़ोसी पर टिका दी। उस बूढ़े आदमी ने अपने पड़ोसी को बहला फुसलाकर एक बहुत बड़ा ढेर मूली का खिला दिया। ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो जोरदार और गूंजने वाली पाद छोड़ सके। हालांकि उस पाद का असर का दायरा बहुत जोरदार था, इतना शक्तिशाली कि पेड़ों से आड़ू तक झड़ गए, लेकिन इसने सफलतापूर्वक एलियंस को बुला लिया। जैसे ही स्पेसशिप पास आया, उस बूढ़े आदमी ने घबराकर अपने पड़ोसी को जल्दी से घर के अंदर बिस्तर पर भेज दिया। उसे डर था कि कहीं वो आदमी उसका सुनहरा मौका न छीन ले। वो जाना पहचाना स्पेसशिप ठीक उसके दरवाजे पर उतरा। ये पक्का करने के लिए कि उन्हें कोई और न देख पाए, उस बूढ़े आदमी ने खास तौर पर अपना सामान रखने वाला कमरा खाली कर दिया था ताकि एलियंस अपना जहाज उसके अंदर पार्क कर सके। वो एलियन मेहमान अभी भी वही खाने का डिब्बा लिए हुए था जो वो पिछली बार अपने साथ ले गया था। पता चला कि उसके परिवार को वो पत्ता गोभी का सूप बहुत ज्यादा पसंद आया था। इस बार उसका इरादा अपने साथ और भी ज्यादा सूप ले जाने का था। जिस बात से वो बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा खुश हुआ वो ये थी कि उस एलियन ने दोस्ती की खातिर सिर्फ उसके लिए इंसानी भाषा सीखने की मेहनत की थी। वो बूढ़ा आदमी अपने मेहमान के साथ बड़े उत्साह से बातें करने लगा और उसने अपनी पत्नी पाने की इच्छा जाहिर करने का मौका भी नहीं छोड़ा। एलियन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके ग्रह ग्रह पर एक से बढ़कर एक सुंदरियां हैं। चूंकि उस बूढ़े आदमी ने उस एलियन को 2 बार पत्ता गोभी का सूप पिलाया था, इसलिए एलियन ने वादा किया कि वो खास तौर पर उसके लिए एक बेहद खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाएगा। जब वो एलियन अपना खाने का डिब्बा लेकर जाने लगा तो वो बूढ़ा, जो अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, बार बार उसे याद दिलाता रहा, मेरे लिए पत्नी ढूंढना मत भूलना। एलियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उम्मीद से भरा हुआ वो बूढ़ा सोने चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सो जाने के थोड़ी देर बाद ही बाहर एक और अंतरिक्ष यान उतरा। काले कपड़े पहने 4 लोग बाहर निकले, जिनके हाथ में कपड़े का एक बड़ा थैला था। उन्होंने वो थैला ठीक उस बूढ़े आदमी के दरवाजे पर रख दिया और फिर चले गए। उस थैले में से एक बेहद खूबसूरत महिला बाहर निकली। वो हैरानी से चारों ओर देखने लगी और अपने आसपास के अनजान माहौल को समझने की कोशिश करने लगी। उस बूढ़े आदमी के घर आंगन में थोड़ी
देर घूमने के बाद उसने हिचकिचाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे की दस्तक सुनकर वो बूढ़ा हड़बड़ा कर उठ बैठा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक जवान और खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके अंदाजे के मुताबिक वो महिला उससे कम से कम 50 साल छोटी लग रही थी। वो बूढ़ा खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और वहीं खड़े होकर अपने सामने खड़ी उस दमकती हुई खूबसूरती को निहारने लगा। लेकिन अचानक एक बात सामने आई। वो जवान महिला अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा हीन भावना से ग्रसित थी। उसे हमेशा लगता था कि वो बदसूरत है क्योंकि उसके अपने ग्रह पर शीशे होते ही नहीं थे। वो बूढ़ा आदमी एक शीशा ले आया और उसे उस महिला के सामने इस तरह पकड़ा कि वो आखिरकार अपनी परछाई देख सके। अपनी ही परछाई देखकर वो खूबसूरत महिला इतनी हैरान हो गई कि वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। खुशकिस्मती से उसे जल्द ही होश आ गया और उसने अपने सामने खड़े उस बूढ़े आदमी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस एलियन ग्रह पर उम्र का कोई महत्व नहीं था, इसलिए उस महिला ने उस बूढ़े कुंवारे की ज्यादा उम्र होने की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो बूढ़ा आदमी अपनी सबसे कीमती चीज यानी अंडों का जखीरा ले आया ताकि वो अपनी नई पत्नी को दावत दे सके। ये एक ऐसा सम्मान था जो शायद वो अपने एलियन दोस्तों को भी नहीं देता। लेकिन उसकी प्यारी नई दुल्हन तो खाने के मामले में एक अथाह गड्ढा साबित हुई। उसने एक ही बार के खाने में उस बूढ़े आदमी के आधे महीने का राशन चट कर दिया। खुशकिस्मती से वो खूबसूरत महिला काफी अनुशासित थी। खाना खाने के तुरंत बाद ही उसने अपना नाइट गाउन उठाया और नहाने चली गई। नहा धोकर साफ होने के बाद वो आज्ञाकारी ढंग से बिस्तर पर जाकर लेट गई। बाद में उसकी जवान दुल्हन धूप सेक रही थी। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल पागल हो गया। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसके आकर्षक शरीर को देखे, इसलिए उसने उसे कपड़े पहनने का हुक्म दिया। लेकिन उसकी जवान दुल्हन ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। बूढ़ा पछतावे की आग में जलने लगा। अगर उसे पता होता कि उसकी जवान पत्नी इतनी आसानी से बिगड़ जाएगी तो वो उसे सुबह घर से बाहर निकलने ही नहीं देता। हुआ ये कि जब उसने आईने में देखकर ये पक्का कर लिया कि वो सचमुच बहुत सुंदर है तो उसके अंदर कुछ बदल गया। अचानक वो अपनी सुंदरता को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी हो गई। उसने बूढ़े आदमी की थोड़ी बहुत जमा पूंजी मांग ली, एक स्टाइलिश जवान औरत के साथ लिफ्ट लेकर शहर चली गई, ढेर सारे नए और फैंसी कपड़े खरीदे और यहाँ तक कि कुछ जवान लड़कों के ग्रुप से जान पहचान भी बढ़ा ली। घर पर बैठे उस बूढ़े और कमजोर पति से उनकी तुलना करते हुए उस जवान दुल्हन को अचानक अपना पति बिल्कुल आकर्षक नहीं लगा। उसका बर्ताव दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बेबाक और बेपरवाह होता गया और उसने बूढ़े आदमी की बात मानना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अगर वो बूढ़े आदमी को ज्यादा टोकती तो वो उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगती। एक दिन वो फिर अपने दोस्तों के साथ शहर चली गई। बूढ़ा आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपनी बंदूक उठा ली। अपना दबा हुआ गुस्सा निकालने के लिए उसके पास और कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो जाकर अपना गुस्सा पड़ोसियों पर निकाल आया। उस रात उसकी जवान दुल्हन घर वापस ही नहीं आई। जब वो आखिरकार वापस आई तो बूढ़ा आदमी हैरानी की बात, इसलिए उसने खूबसूरत औरत को आज़ाद करने का फैसला किया। हालांकि उसे थोड़ी उदासी महसूस हुई, लेकिन वो दुख बस थोड़ी देर का था। उसी शाम उसका एलियन दोस्त हाथ में लंच बॉक्स लिए उसके घर आया, कुछ तो अपने दोस्त की शादीशुदा जिंदगी का हालचाल जानने के लिए और कुछ मुफ्त का खाना खाने के लिए। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि उसके दोस्त की पत्नी किसी और के साथ भाग गई थी। अपने दोस्त के टूटे हुए दिल को तसल्ली देने के लिए एलियन ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला। जब उसने देखा कि बूढ़े आदमी की आंखें खुशी और इसलिए उसने पड़ोसी को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। एलियन ने उनके लिए एक कम्युनिकेटर छोड़ दिया और उन्हें हिदायत दी कि जब भी वो तैयार हों उससे संपर्क करें। उस बूढ़े आदमी ने सारे सोने के सिक्के अपनी जवान पत्नी के लिए छोड़ दिए, उस उम्मीद में कि वो एक खुशहाल जिंदगी बिता पाएगी। हालांकि उसकी जवान पत्नी के लिए ऐसी चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि उसके अपने ग्रह पर ये चीज़ें इतनी आम थी जितनी कि धूल मिट्टी। वो तो एक वेट्रेस के तौर पर काम करके नियमित कमाई करना ज्यादा पसंद करती। अपने वादे का पक्का एलियन उस बूढ़े आदमी और कुबड़े अंकल को लेने वापस आया। अपनी सारी सांसारिक चीजें साथ लेकर वो दोनों आदमी एलियन के स्पेसशिप में सवार हो गए। उनकी सहूलियत का पूरा ध्यान रखते हुए एलियन ने तो यहाँ तक किया कि उनका पूरा का पूरा घर ही उखाड़कर अपने साथ ले आया। जैसे ही वो अंतरिक्ष यान आसमान की ऊंचाइयों में ऊपर उठा, वे भयानक दिन, जिनमें हर कदम पर सोना और खूबसूरत औरतें मिलने वाली थीं, शुरू होने ही वाले थे।